बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी और ऐसे ही हार मानने वाली नहीं थी। उसे पता चला था कि उसके क्लास फेलो को अपने अब्बा जी से फेंटी पड़ी है, क्योंकि उसके घर वालों को इनके ताल्लुक़ का पता चल गया था। उसने डरते डरते वही मानूस सा नंबर डायल किया। आगे से भारी और अजनबी आवाज़ में हेलो कहा गया। उसने अपनी हिम्मत जमा की और दो टोक अंदाज में बात करने का फ़ैसला किया। अस्सलामुअलैकुम अंकल, मुझे आपसे ही बात करनी है। अंकल, मैं वही लड़की बोल रही हूँ जिसके साथ ताल्लुक़ पर कल आपने अपने अकलौते बेटे की दुर्गत बनाई है। अंकल, वो आपका अकलौता बेटा है। आपको उसकी पसंद का ख्याल करना चाहिए। हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और बहुत अच्छी ज़िंदगी एक साथ गुजार सकते हैं। अंकल, प्लीज़ आप एक बार अपने फ़ैसले पर नज़र षानी करें। एक ही सांस में उसने सारी बात कह दी। दूसरी तरफ थोड़ी देर खामोशी छाई रही, फिर जवाब आया। जी नताशा बेटा, आप सही कह रही हैं। मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। जल्द ही हम आपके घर रिश्ता लेकर आएंगे। धीमे लहजे में जवाब आया, जिसकी वो बिल्कुल तवक्को नहीं कर रही थी। जी अंकल, शुक्रिया, लेकिन मेरा नाम नताशा नहीं, हिना है। लेकिन मेरे बेटे का ताल्लुक़ तो नताशा से है। उसने ख़ुद भी यही नाम बताया है। जो चैट पड़ी थी उसमें भी यही नाम था, और जो मरी वाली वीडियो आपने भेजी हुई थी उसमें भी तो ये बार बार यही कह रहा था कि नताशा, बर्फ़ ना फेंको, कमरे में पानी चला जाएगा। दूसरी तरफ से गहरी खामोशी छा गई। वो सोच रही थी कि वो तो कभी इसके साथ मरी नहीं गई, ऐसी कोई वीडियो भी नहीं बनाई। यही सोचते हुए उसने कॉल काट दी कि इस कमबख्त का किसी और से भी ताल्लुक़ है। कॉल कटते ही उस लड़के के अब्बा जी ज़ेरे लब मुस्कुराए और ये कहते हुए मोबाइल रख दिया। अब्बा अब्बा ही हिंदा ए मेरे पुत्र, तेरी असल फैंटी ते हुन ऑन लगनी है जदों तू यूनिवर्सिटी जावेगा। फिर लिख सफाइयाँ देंदा फिरी कि ए नताशा कौन है।